इवेंट होगा। यस, तो देखो ने बोला कि क्लोरीन को Cl माइनस को वाटर मॉलिक्यूल्स ने घेर लिया चारों तरफ से, और उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अरेंज किया कि जो पॉजिटिव पोलैरिटी है, पॉजिटिव एंड है, वो क्या हो गया, किसकी तरफ चला गया, Cl माइनस की तरफ पॉजिटिव एंड चला गया, ठीक है, H+H+H सब की तरफ, और निगेटिव एंड बाहर की तरफ है। इस निगेटिव, अभी सारे निगेटिव मिला के क्या होगा, इधर Na+ रहेगा, इधर एक निगेटिव रहेगा, इधर एक रहेगा, इधर एक रहेगा। फिर इनकी तरफ ऐसे जो हाइड्रोजन है दोनों, ये हाइड्रोजन मिला के इधर एक Cl रहेगा, इधर Cl इधर Cl, ऐसे ऐसा और रीअरेंज किया रहेगा उन्होंने अपने आप को, ठीक है। यस सर। या तो ये हो गया आयन डाइपोल इंटरैक्शन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं आगे, चलिए। तो ये देखिए Cl माइनस, ये देखिए Cl माइनस हो गया, फिर ये वाला हम देखेंगे Na+ रहेगा इधर। तो ये इस तरीके से अरेंज किया गया है उन्होंने अपने आप को। तो अपोजिटली चार्ज आयन क्या करता है, सराउंडेड, इट गेट सराउंडेड बाय अपोजिट एंड ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। तो निगेटिव पॉजिटिव एंड से सराउंड किया जाएगा और पॉजिटिव निगेटिव एंड से सराउंड किया जाएगा, ठीक है, समझे। यस सर। या द सॉल्वेंट इज वाटर, वाटर अगर है तो उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन। तो ये देखो ऐसा जो हो रहा है ना, निगेटिव आयन को जो सॉल्वेंट के पॉजिटिव एंड से घेर लिया गया, पॉजिटिव आयन को निगेटिव से सराउंड किया गया, तो ये होने के बाद ही हम बोलते हैं कि कोई सब्सटेंस डिजोल्व हो गया है या उसका सॉल्वेशन हुआ है, ठीक है, सॉल्वेशन हुआ है, नहीं तो डिजोल्व हुआ ऐसा हम बोल नहीं सकते कोई भी सब्सटेंस है तो अगर, और सॉल्वेशन अगर कोई भी सॉल्वेंट रहा तो उसको सॉल्वेशन बोलेंगे, जनरल टर्म है सॉल्वेशन, है ना। बट हाइड्रेशन मतलब क्या है, हाइड्रेशन इज अ, यस, हाइड्रेशन क्या हो गया, वाटर अगर सॉल्वेंट है तो, जैसे कि देखो मैंने बोला स्टूडेंट, तो स्टूडेंट कोई भी हो सकता है, साइंस स्टूडेंट हो सकता है, कॉमर्स हो सकता है, आर्ट्स हो सकता है, ग्रेजुएट हो सकता है, अंडर ग्रेजुएट हो सकता है, कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। बट मैंने बोला जेई नीट स्टूडेंट, तो वो क्या हो गया, थोड़ा स्पेसिफिक हो गया, बराबर है ना। यस सर। या सो सॉल्वेशन इज अ जनरल टर्म, हाइड्रेशन जब सॉल्वेंट वाटर है तो उस टाइम पे उसको हाइड्रेशन बोला जाता है। चलिए अभी आगे चलते हैं हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग आयन डाइपोल इंटरैक्शन, तो पहला तो आयन डाइपोल, तो आयन के कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, चार्ज ऑफ द आयन एंड साइज ऑफ द आयन, ठीक है। चार्ज ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा रहेगा, साइज बड़ा रहेगा तो इंटरेक्शन कम रहेगा। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल का क्या है, डाइपोल मोमेंट ज्यादा है तो इंटरेक्शन ज्यादा, डाइपोल मोमेंट कम है तो इंटरेक्शन कम, ठीक है, जैसे Na+ और Mg2+। तो देखो विच आयन विल हैव मोर अट्रैक्टिंग पावर, Mg2+, क्योंकि उसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज है इसलिए उसका पावर ज्यादा रहेगा, सिंपल। साइज ऑफ द आयन छोटी होनी चाहिए जितना हो सके। अमंग Na+ and K+, where is the charge more concentrated, Na+, because Na+ is a, हमने देखा छोटा है वो, ठीक है, तो concentrated charge will attract more और disperse charge। तो स्मॉल साइज ऑफ आयन, साइज जितना छोटा है उतना अच्छा, चार्ज जितना ज्यादा है उतना अच्छा। न्यूट्रल एटम, लॉस इलेक्ट्रॉन से कैटायन फॉर्म हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से एनायन फॉर्म हो गया। तो साइज ऑफ एनायन क्या होगा, हमेशा कैटायन से ज्यादा होगा। क्यों ऐसा, कौन बताएंगे, सॉरी कैटायन से नहीं, साइज ऑफ एनायन पेरेंट एटम से ज्यादा होगा हमेशा, और कैटायन का साइज पेरेंट एटम से हमेशा छोटा होगा, ऐसा क्यों, कौन बताएगा। पेरेंट एटम मतलब जिससे वो कैटायन एनायन बन रहा है उसको पेरेंट एटम बोलेंगे। बोलो एनायन का ज्यादा क्यों, कैटायन का कम क्यों। and the gain of electron. Sir, in cation there is loss of electrons, and the nuclear force will be more than the force of electrons. So therefore, the cation's size will be small than the parent atom. And in case of anion, there is gain of electrons. So the force by electrons is more, and the nuclear force is less. So anion will be larger in size. या वेरी गुड, करेक्ट। देखो कैटायन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उसने लूज किया तो निगेटिव चार्ज घट गया, बट पॉजिटिव चार्ज तो उतना ही है ना न्यूक्लियस में। तो जैसे वो अकबर बिरबल का स्टोरी पता होगा आपको, अगर ये लाइन को मुझे क्या करना है, बिना टच करे इसको छोटा करना है, कैसे करूंगा बोलो।
क्या करना है? Draw another big लिखनी पड़ेगी। या बड़ा लाइन ड्रॉ करो। तो वैसे ही इसमें पॉजिटिव चार्ज बढ़ा नहीं, एक्चुअली बढ़ा नहीं है पॉजिटिव चार्ज, बट निगेटिव चार्ज कम हो गया था, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, ज्यादा हो गया ना, दोनों इक्वल थे, है ना। सपोज मेरे पास 100 रुपए थे और दूसरे किसी मेरे फ्रेंड के पास भी 100 रुपए थे, तो दोनों के पास हमारा इक्वल अमाउंट था, बट इसने क्या किया, 20 रुपए खर्चा किए, तो अभी ये मेरे फ्रेंड ने, तो मेरे पास ज्यादा पैसे बचे फिर अभी, या मेरे फ्रेंड के पास है ज्यादा? आपके पास। मेरे पास ज्यादा है ना, क्योंकि मेरे भले ही पैसे बढ़े नहीं बट मेरे घटे भी नहीं, इसके बढ़े नहीं, बढ़े तो नहीं बट इसके घट गए, इसलिए उसके कम हो गए मेरे कंपैरिजन में, तो मेरे उसके कंपैरिजन में ज्यादा हो गए, पहले इक्वल थे अभी मेरे ज्यादा हो गए, तो वैसा ही इसमें हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए कैटायन का साइज क्या होता है, तो कैटायन का पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाता है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस बढ़ जाता है, इसकी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, उसका साइज कम हो जाता है न्यूट्रल एटम से। एनायन में उल्टा हो रहा है, उसमें निगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, पॉजिटिव से ज्यादा हो रहा है निगेटिव चार्ज, तो एक्सपांड होता है, न्यूक्लियर इन्फ्लुएंस थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। yes. Yes, sir. या यस सर। यस हमने देखा, अभी नेक्स्ट देखो। Which ion will have more attraction toward opposite side of dipole? Cation क्या anion? किसका होगा बोलो? More attraction opposite side of dipole की तरफ किसके ज्यादा attraction होगा? Cation क्या anion? कैटायन। Cation क्यों? क्यों बच्चों? पॉजिटिव चार्ज। नहीं, पॉजिटिव। ये इसलिए नहीं, उसका Negative साइज, charge. उसका साइज छोटा है। पॉजिटिव क्या है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट हो रहा है ना, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ, तो डजंट मैटर, चार्ज के ऊपर नहीं, साइज छोटा है कैटायन का। अभी तो देखा हमने, कैटायन का पेरेंट आयन से एटम से साइज छोटा होता है इसलिए, ठीक है। तो Na प्लस का इन्फ्लुएंस ज्यादा रहेगा, कि Na प्लस का जो अट्रैक्शन है वो ज्यादा रहेगा, ठीक है, निगेटिव आयन, निगेटिव एंड की तरफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के। पहला, which ion will have more attracting power? Na plus, Mg2 plus, both have same, none of this, बोलो। Mg2। Mg2. Mg2 plus। Mg2 plus. Q Mg2 plus, Charge is more. चार्ज इज टू। Charge ज्यादा या है उसका. Mg2 plus के ऊपर चार्ज क्या है, ज्यादा है इसलिए, ठीक है। ज्यादा है. या नेक्स्ट देखो, which ion will have more attraction to a negative side of dipole? बोलो। कैटायन। एनाइन। Cation. कैटायन, निगेटिव साइड की तरफ पॉजिटिव आयन होगा ना, तो कैटायन ऑब्वियसली कैटायन है, ठीक है। और Yes sir. ऑप्शन है, यस। नेक्स्ट देखो, नॉन पोलर इंटरेक्शन, तो अभी ये पोलर इंटरेक्शन समझा सबको? Yes Yes. sir. Yes sir। Yes तो sir. Yes, sir. नॉन पोलर इंटरेक्शन या डिस्पर्शन फोर्सेस जो है देखो, तो ये क्या है, इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस, तो दोनों भी क्या है, दोनों में भी डाइपोल नहीं, तो दोनों में भी डाइपोल इंड्यूस होकर अट्रैक्शन क्रिएट हो जाता है, तो दैट इज योर डिस्पर्शन फोर्स, इंड्यूस डाइपोल। तो क्योंकि दोनों भी नॉन पोलर है, फिर देखो डिस्पर्शन फोर्सेस, सॉलिड लिक्विड एंड गैसियस स्टेट जो है एग्जिस्ट क्यों करते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही एग्जिस्ट करते हैं। जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है वो सॉलिड में वीक है, वो लिक्विड उससे भी कम है तो गैसियस स्टेट, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल Yes, दूसरे sir. को क्यों अट्रैक्ट करता है, देखो पोलर है, चार्ज है या डाइपोल है, तो क्या होगा, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। बट नॉन पोलर मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज भी नहीं है, पोलैरिटी भी नहीं है, डाइपोल भी नहीं है, फिर वो कैसे अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे की तरफ, ठीक है। तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं क्या, फिर उस हिसाब से पोलैरिटी नहीं है, चार्ज भी नहीं है, डाइपोल भी नहीं, तो नहीं कर सकते, बट फिर भी करते हैं, कैसे देखो, ठीक है। लंदन फोर्सेस, तो ये फॉर जो फ्रिट्स लंदन नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि देयर आर फोर्सेस। साइंटिस्ट लोग अपना नाम देना भूलते नहीं गलती से भी, ताकि उनको पता है मेरे को बाद में कोई याद करने वाला है नहीं, एटलीस्ट मेरे नाम से लॉ रहेगा, फोर्स रहेगा, तो क्या होगा, कम से कम उस बहाने तो मेरे को थोड़ा पता चलेगा कि इन मैंने किया है ये सब काम। मेरा जिंदगी गया बट लोगों को कुछ वैल्यू नहीं उसका, है कि नहीं, बराबर है ना? यस। यस। Yes sir. Yes Yes. sir।
देखो वो जो है, Sir. और कुछ कुछ लोग वो जैसा वो फोन का किसने इन्वेंशन किया था, फोन का, टेलीफोन का? Alexander Graham Bell. हाँ, अलेक्जेंडर Alexander. ग्राहम बेल। तो हम फोन कोई किसी का आया उठाया तो क्या बोलते हैं हम लोग? Hello. हेलो। हेलो। हेलो हेलो। क्यों उसके बोलते हैं पत्नी पता है का किस? नाम था। हाँ, पत्नी का नहीं, उसकी उसकी पत्नी का नाम था हेला। उसकी पत्नी का नहीं था शायद, उसकी गर्लफ्रेंड का था नाम वो, ठीक है। गर्लफ्रेंड का था। हेला नाम था। हेलो। तो इसलिए देखो हम लोग हेलो हेलो ही हेला। बोलते रहते हैं, है ना। हेलो बोलते रहते हैं हम लोग, तो वो उसकी गर्लफ्रेंड के नाम की माला जपते रहते हैं हम लोग। उससे अच्छा भगवान से भगवान का नाम बोलने का, हरे कृष्णा बोलने का। हाय हेलो छोड़ो, है कि नहीं, हरे कृष्णा बोलो या भगवान का नाम लेने का। कुछ लोग देखो गांव में पहले राम राम बोलते थे, याद है क्या सबको? किस सुना है क्या आपने? Yes, यस sir. सर। Yes, है ना। sir. Yes, sir. Yes, लेकिन sir. अभी Yes, आजकल sir. क्या, आजकल हाय हेलो बोलते हैं, उस टाइम पे राम राम बोलते थे। जाते समय भी, आते बाय बोलते थे, बाय भी नहीं बोलते थे वो लोग। जाते समय भी राम राम, आए मिलते ही भी मिलने जैसे मिल गए, मिले दोनों एक दूसरे को तो भी राम राम, राम राम पाहुणे, है कि नहीं, मराठी में ऐसा बोलते हैं, बराबर है ना। Yes, तो Yes, sir. हमें भगवान का नाम लेना Yes, चाहिए। sir. है हेलो ज्यादा बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं, भगवान का नाम लेके एटलीस्ट कुछ तो फायदा होगा हमको, ठीक है। सो देखिए देखिए इंडियन कल्चर, वैदिक इंडियन कल्चर वाज सो अमेजिंग, सो ब्यूटीफुल। बट आजकल तो थर्ड क्लास हो गया अभी, कितना हम फॉरेन कल्चर फॉलो करते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे जाते हैं हम लोग। तो देखो, फॉर एनी इंटरेक्शन मॉलिक्यूल शुड बी, क्या होना चाहिए? पोलर होना चाहिए, नहीं तो डाइपोल होना चाहिए, नहीं तो चार्ज होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। तभी वो इंटरेक्शन पॉसिबल है। बट इसके ऊपर तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या फिर, तो उनके पास ऊपर चार्ज तो है नहीं, फिर उनके पास डाइपोल भी नहीं है ना। फिर उनके पास, तो क्या उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल कैन नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड लिक्विड। तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल फिर अगर उनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, तो फिर नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड लिक्विड गैस इस फॉर्म में एग्जिस्ट करने नहीं चाहिए। एटलीस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड और लिक्विड स्टेट में तो होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ही नहीं है, तो मॉलिक्यूल टुगेदर कैसे रहेंगे, बराबर है ना। वो सिर्फ कौन से स्टेट में Yes, sir. होने चाहिए? गैसियस स्टेट Gaseous. में। gaseous. हाँ, गैसियस स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि गैसेस में इतना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, वो आवारा की तरह घूमते रहते हैं, वो अपना अपना देखते हैं, सब अलग अलग सेपरेट रहते हो, है ना। तो वो उनके अंदर नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिर्फ गैसियस स्टेट में ही फिर एग्जिस्ट कर सकता है, वो देखते हैं सॉलिड लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. या Yes, Yes, sir. sir. तो Yes. गैस ही होने चाहिए। बट बेंजीन कौन सी स्टेट में है बच्चों? Liquid. लिक्विड। बट अभी देखा बेंजीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल, वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए क्या आइडियली? नहीं. No. No. नहीं, No. बट है ना। जसं दिसते तसं नसते, म्हणूनच जग फसते, जो नहीं होना चाहिए तो वो हो रहा है, देखो, है ना। कार्बन टेट्राक्लोराइड नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, तो आइडियली कौन से स्टेट में होना चाहिए? Gas. गैस। गैस। Gas. बट देखो है क्या, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। No. या एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन नहीं है वो, एक्सेप्शन नहीं है, बहुत सारे ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है जो सॉलिड लिक्विड स्टेट में है। तो क्यों, वही हमें देखना है इसमें, ठीक है, क्यों ऐसा क्या हो रहा है जो नॉन पोलर इसमें। तो इसका मतलब क्या है कि वो लिक्विड स्टेट में, इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करते हैं, है. तभी तो वो क्या है, हाँ तभी तो लिक्विड स्टेट में है, नहीं तो लिक्विड बन ही नहीं सकता था उससे, बराबर है। Yes, sir. समझो Yes, ना, sir. इसलिए या। तो नेक्स्ट देखो, Yes, sir. तो पहले देखो एमसीक्यू देखो, जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल एग्जिस्ट इन, बोलो कौन सी स्टेट? Gas. Gaseous. 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 Gas. गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट। सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें से गैसियस स्टेट में होने चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, डिस्पर्शन फोर्स। अभी इसको अगले टाइम तो हो गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग, देखो 2-3 मिनट है अपने पास। तो डिस्पर्शन पर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, तो उसमें क्या है कि देखो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन घूम रहे, बट सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक साइड पे आ गए, और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस एक साइड पे रह गया। तो फिर इसमें क्या हो गया, जब इलेक्ट्रॉन एक ही साइड पे हो गए तो उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और जिस साइड पे न्यूक्लियस है उस साइड पे क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो इंड्यूस हो गया, पोलैरिटी क्या हो गया उसमें, इंड्यूस हो गया, Induce.
एक्चुअली है नहीं बट इंड्यूस हो गया, टेम्पररी पोलैरिटी, ठीक है। फिर दूसरे इसमें देखो, ये जो पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल में क्या है, इधर पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसमें हमने देखा डायपोल है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जीरो डायपोल मोमेंट है, पोलर मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट का वैल्यू कुछ तो होगा, ठीक है। तो देखिए इंस्टंटेनियस डायपोल मोमेंट, तो इसमें भले ही जीरो डायपोल मोमेंट है नॉन पोलर का, बट क्या होता है कुछ, अभी जैसे इलेक्ट्रॉन, अभी आप अगर भाग रहे हैं तो क्या आप हवा में भागते हैं, क्या जमीन पे पैर रखते हैं कि नहीं रखते, क्या हवा में भागते हैं, रखते हैं। रखते हैं। तो कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए आप कुछ एक जगह पे रुके हुए हैं, बराबर है। यस सर। पैर Yes, जमीन पे रखा sir. तो उस उतने समय के लिए उस जगह Yes, पे sir. बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रहे, बट उतने समय के लिए रुके एक जगह पे। तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे, तो कुछ बहुत शॉर्ट इंस्टेंट के लिए एक जगह पे रुके, तो उधर निगेटिव चार्ज आएगा, इसमें पॉजिटिव, तभी इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, दूसरे नेगेटिव, ये नेगेटिव है तो दूसरे के पॉजिटिव में, और इसके लिए पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव में क्या होगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो ये अट्रैक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिर से आगे जाएंगे तो इधर का टूट जाएगा, किसी और एटम के साथ बन जाएगा, इधर जाएगा किसी और के साथ, इधर जाएगा किसी और के साथ, तो कंटिन्यूस बनता रहता है, टूटता रहता है, बनता रहता है, छूटता रहता है, बनता छूटता है, इसलिए उसको क्या बोला, इंस्टेंटेनियस डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट आता है, जीरो होता है, डायपोल फॉर्म होता है, बंद होता है, फॉर्म होता है, बंद होता है, जीरो होता है, ठीक है। ऐसा समझ में आ रहा है सबको? यस सर। Yes, sir. या तो ये ऐसे डायपोल जो बने, एक दूसरे को उन्होंने रीअरेंज किया इस तरीके से, देखो चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएट क्यों हो रहे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअस घूम रहे ना, बराबर है कि नहीं। Yes, जब sir. इस साइड पे इलेक्ट्रॉन आ गए तो इधर निगेटिव आएगा और इधर पॉजिटिव आएगा, इधर इलेक्ट्रॉन चले गए तो इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा, ऐसा चलता रहेगा और फ्लक्चुएट होते रहेंगे। क्लियर? यस Yes, सर। तो मस्त लग रहा है ना, डांस करते समय देखो, डांस डांस कर रहा है ऐसा लग रहा है, बराबर है कि नहीं। लेकिन एक बार इधर, एक बार उधर, एक बार इधर, एक बार उधर, है ना, दिख रहा है कि नहीं आपको डायग्राम। यस सर। yes, Yes, sir. sir. Yes, वो sir. ब्लैक, ब्लू इधर उधर जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, चार्ज इधर उधर घूम रहा है वो, ठीक है। देखो मस्त डांस करता रहता है वो, आपको लगता है आप भी डांस करते, देखो चार्जेस भी, नॉन पोलर मॉलिक्यूल भी डांस करते हैं अंदर के अंदर, दिखाते नहीं बस वो, है ना, बराबर कि नहीं। अभी आप डांस करने मत लग जाना, है क्या कोई डांस का शौकीन। देखो चार्जेस कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएटिंग, तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में इलेक्ट्रॉन आर इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बट कांस्टेंट जो मोशन इलेक्ट्रॉन का उसकी एटम या मॉलिक्यूल में, वो टेम्पररी डायपोल की तरह एक्ट करता है, नॉन जीरो डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रॉन एक साइड पे गए, निगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिए हम लोग सेकंड एटम जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्रिएट होता है दो एटम के बीच में, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स या इंड्यूस डायपोल इंटरेक्शन, ठीक है। समझा क्या सबको बच्चों? इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और यस सर। इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, Yes, इसका, sir. यस, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड इसके न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड दूसरे के न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा, और ये दोनों डायपोल क्या है, टेम्पररी है, और किसके है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के है। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। Yes, sir. या तो बाकी जो है फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्पर्शन फोर्स हम अगले लेक्चर में देखेंगे। चलो, थैंक यू वेरी मच एवरीवन। थैंक यू PDF sir, PDF. Thank you, sir.